प्यारे बच्चों, आज हम एल्केन का आईपीएससी नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। और एल्केन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये एल्केन का पहचान है। और कार्बन के टेट्रा वैलेंसी हर एक कंपाउंड में पूरा होंगे, चाहे वो एल्केन हो, एल्काइन हो, एल्काइल ग्रुप हो, सब में कार्बन के टेट्रा वैलेंसी पूरे होते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। ये रूल कहीं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं आता है, बट ये समझ के ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है इस रूल के द्वारा हमें। तो बेसिक है नेमिंग का रूल। पहला रूल ये हमारे द्वारा शॉर्टकट बनाया हुआ है, जो आप सभी को पसंद आएगा। और कितनों कठिन से कठिन नोमेनक्लेचर होगा, कंपाउंड का नेमिंग होगा, इस 3 रूल के सहारे आप इजी वे में कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एल्केन नेमिंग का। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें, शेयर करें और पसंद करें, कमेंट्स भी करें। तो हाँ, अब रूल पे आते हैं। पहला ये रूल है कि सबसे पहले दिए हुए कार्बन कंपाउंड में कार्बन की लंबी और लगातार श्रृंखला का चयन करते हैं, जिसे हम लोग मेन चेन कहते हैं। और मेन चेन से जुड़े छोटे चेन को साइड चेन या ब्रांच चेन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई कंपाउंड दिया रहेगा जिसका हमें नेमिंग करना है। तो उसमें सबसे पहले कार्बन का लंबी और लगातार श्रृंखला को चयन करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल हम आपको अभी देने जा रहे हैं। पहला ये एग्जाम्पल है हमारा। पहला एग्जाम्पल में ये कार्बन के कंपाउंड है, जिसमें कि कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये अगर स्टेट कंटिन्यूस चेन चुनते हैं तो 6 कार्बन का है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम स्टेट ही चुने, हमें ज़्यादा बड़ा से बड़ा चेन मिलना चाहिए। वो जिगजैग भी हो सकता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, हमारा ये भी एक चेन बन रहा है। ये भी हमारा काउंटिंग किसी भी तरीके से हम लोग चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ऐसा सेलेक्ट किया। अब इससे जो चेन साइड में बच गए उन्हें साइड चेन कहते हैं। साइड चेन, ये भी साइड चेन हो गया हमारा, और ये भी साइड चेन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, मेन चेन को, कार्बन की लंबी और लगातार श्रृंखला को चुनते हैं, जो कि ये भी हमारा बन सकता था। ठीक, तब ये हमारा ब्रांच हो सकता था। ठीक है, ये एक ब्रांच ये हुआ, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, हमारा ये मेन चेन हुआ। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कार्बन स्केलेटन में। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा सबसे बड़ा से बड़ा जो चेन बना कार्बन का कंटिन्यूस, वो 9 चेन का बना, वो ऐसा बना। ये हमारा ब्रांच चेन हो गया, ये पूरा ब्रांच हो गया। इस प्रकार हम लोग मेन चेन को चुनते हैं। फिर तीसरा एग्जांपल देखते हैं मेन चेन और साइड चेन चुनने का। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, हमारा ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन हो जाएगा। ये में भी स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और जिगजैग भी हो सकता है। ये एक ब्रांच हो गया, ब्रांच ये हो गया और ब्रांच हो गया। इस प्रकार हम लोग मेन चेन, साइड चेन या फिर हम लोग ब्रांच चेन चुनते हैं। ये भी साइड चेन हमारा हो गया और ये भी हमारा साइड चेन हो गया। इस प्रकार हम लोग, पहला रूल हमने सीखा क्या, सबसे पहले कार्बन की लंबी और लगातार श्रृंखला का चयन करते हैं। इसके बाद ये हमारा मेन चेन हो गया और ये हमारा साइड चेन हो गया। ये भी साइड चेन हो गया। अब रूल 2 देखते हैं। रूल 2 ये कहता है कि मेन चेन तथा साइड चेन या ब्रांच चेन चुनने के बाद मेन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणु को गिनते हैं। गिनती उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से साइड चेन या ब्रांच चेन नज़दीक हो। तो एक पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हम सबसे पहले इसमें मेन चेन चुनते हैं। मेन चेन होगा हमारा, ये मेन चेन हो जाएगा।
ये मेन चेन हो गया, ये हमारा साइड चेन हो गया, ये साइड चेन, और ये हमारा ये मेन चेन। काउंटिंग एक लेफ्ट टू राइट जाते हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो 3 नंबर पे ब्रांच आता है, तीसरे नंबर कार्बन पे। और राइट टू लेफ्ट की ओर जाते हैं तो ब्रांच दूसरे नंबर पे आता है। तो सिंपल सा फंडा है, घर हम उस रास्ते से जाएंगे जो रास्ता नज़दीक हो। यहाँ गिनती भी उसी रास्ते से करेंगे जो रास्ता हमारे ब्रांच चेन या साइड चेन को नज़दीक देता है। ये हमारा करेक्ट वे होगा काउंटिंग का, और ये रॉन्ग वे होगा। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं फिर। अब हमारे पास ये एक कार्बन चेन है, इसमें मेन चेन पिक करते हैं हम लोग। ये हमारा मेन चेन हुआ, इसमें ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन। गिनती फिर वही लेफ्ट टू राइट जाते हैं, 1 2 3 4। तो ब्रांच किस किस नंबर पे? 2 नंबर पे है, पहले ऊपर भी है नीचे है, 2 + 2, फिर 3 नंबर पे है। टोटल हो गए 7। अब राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो राइट टू लेफ्ट में जाते हैं तो ब्रांच हमारा 2 नंबर पे है, और 3 नंबर पे ऊपर भी है और नीचे भी है। ये हमारा 8 हो गया। ये रॉन्ग वे हो गया काउंटिंग का, और ये राइट वे, क्योंकि इधर से हमारा ब्रांच चेन नज़दीक हो उधर से ही काउंटिंग करेंगे। इस चेन में हम लोग काउंटिंग करेंगे इस साइड से, लेफ़्ट टू राइट। नेक्स्ट कंपाउंड जो है, इसमें भी हम लोग देखते हैं कार्बन का श्रृंखला को चुनते हैं। ये वो हमारा मेन चेन, ये हमारा ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच, ये भी। इसमें जो काउंटिंग करते हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो 2 नंबर पे है चेन, ब्रांच चेन, फिर 3 नंबर पे ऊपर भी है नीचे भी है, फिर हमारा 5 नंबर पे है। टोटल काउंट करते हैं 13 होता है, और इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। जब राइट टू लेफ्ट की ओर जाते हैं तो पहले 2 नंबर पे ब्रांच है, फिर 4 नंबर पे है ऊपर और नीचे, फिर 5 नंबर पे है, फिर टोटल हम लोग ऐड करते हैं 15 होता है। तो इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो हम राइट टू लेफ्ट की ओर काउंटिंग करेंगे, और ये वे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल है, इसमें ये मेन चेन हुआ हमारा। इसमें जो काउंटिंग करेंगे 1 2 3, इधर से भी गए 1 2 3। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ब्रांच 2 नंबर पे है, राइट टू लेफ्ट में 2 नंबर, तो दोनों वे करेक्ट होगा। जिधर से वो मर्जी उधर से हम गिनती कर लेंगे। चलिए आते हैं रूल 3। पहला रूल था, मैं मेन चेन चुन लिया, साइड चेन चुन लिए। दूसरा में फिर काउंटिंग करना सीखे कि काउंटिंग किधर से करेंगे। तीसरे रूल में आती है नाम लिखने की बारी। जो गिवन कंपाउंड होता है उसका हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। तो मेन चेन में कार्बन की गिनती गिनने के बाद नाम लिखने की बारी आती है। सबसे पहले साइड चेन या ब्रांच चेन का नाम लिखते हैं, इसके बाद मेन चेन का। अब हमारा ये कंपाउंड हुआ, इसमें हमारा मेन चेन ये हुआ, स्टेट चेन बना, और ये ब्रांच चेन हुआ। काउंटिंग 1 2 3 4। इधर से जाते हैं तो ब्रांच 2 नंबर पे है, इधर से आते हैं तो 3 नंबर में। हमारा काउंटिंग का वे यही करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग साइड चेन को लिखते हैं। जिस तरह घर में छोटे बच्चे को पहले खाना पीना खिलाया जाता है, उसी प्रकार कार्बन कंपाउंड में ब्रांच चेन को सबसे पहले नेमिंग करते हैं, फिर इसके बाद मेन चेन को लिखते हैं। तो दूसरे नंबर पे ब्रांच चेन है हमारा 2 मिथाइल। टोटल कार्बन 4 है, 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। इसका नाम हो गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी प्रकार और भी कंपाउंड को हम लोग देखते हैं कि कैसे नेमिंग करते हैं। अब इस कार्बन कंपाउंड में जो गिवन कार्बन कंपाउंड है, इसमें हम लोग नेमिंग करेंगे। तो सबसे
बड़ा चेन हमारा कार्बन का यही सेलेक्ट हुआ। इसमें काउंटिंग लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे, 1 2 3 4 5 क्यों जाएंगे? पिछले मैंने नेमिंग में रूल नंबर 2 में बताया गया कि जिधर से ब्रांच नज़दीक हो उधर से ही हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो ब्रांच हमारा एक 2 नंबर पे है और एक 3 नंबर पे है। 2 और 3 पे सिमिलर ग्रुप है, तो कैसे लिखेंगे? 2, 3 2 बार के लिए हम लोग लिखते हैं डाई, और 2 बार हमारा क्या है? मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल। टोटल कार्बन 5 कार्बन के हैं, 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट। अब पूरा सिंगल बॉन्ड है उसके लिए ANE। इसका कंप्लीट नेम हो गया 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। एक और कंपाउंड लेते हैं जिसको देखते हैं हम लोग अभी, CH3 C2H5 H CH3। अब ये कार्बन कंपाउंड में नेमिंग करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पिक करते हैं, 1 2 3। ये नहीं होगा 1 2 3 4। जब ऐसा आ जाए तो उसमें कार्बन चेन को हम लोग ओपन करते हैं, खोलते हैं। ये C2H5 को अगर खोलेंगे तो CH2 CH3, ठीक। फिर इधर हमारा ये CH3 है। अब इसमें मेन चेन हमारा ये बन रहा है, मेन चेन ये बन रहा है। साइड चेन हमारा ये हो गया। काउंटिंग किधर से करेंगे? तो इधर से आएंगे, 1 2 3 4। नेमिंग हो जाएगा 2 मिथाइल 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। ये हमारा नोमेनक्लेचर हुआ एल्केन का। और भी मैं बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। प्यारे बच्चों, आप हमें कमेंट्स करें हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमें अपने सुझाव को भी दें कि हमें और इसको कैसे इम्प्रूव करना है, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे सकूं IIT नीट और अदर कंपटीशन के लिए भी। तो मैं आप लोग को 5 नोमेनक्लेचर दे रहा हूं, देखता हूं मुझे कमेंट्स में कितने बच्चे बनाकर देते हैं। तो पहला नोमेनक्लेचर है हमारा CH3 CH C2H5 C2H5 CH3। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसको समझे हैं और वो किस प्रकार इसे बना के हमें कमेंट बॉक्स में इसे भेजते हैं। बहुत ही आसान सा दे रहा हूं मैं, आप इन्हें बनाएंगे और मुझे भेजेंगे, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स को बना सकूं और भेज सकूं आपको अच्छे फ्यूचर के लिए। आप ये 3 बना के हमें कमेंट्स करें। थैंक यू।